हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सानिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की 5th चैप्टर बायोलॉजी का, जो है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? दैट इज़ हमारा सेल। सेल के बारे में हमें स्टैंडर्ड 7 और 8 में ही इंट्रोडक्शन दे दी जाती है। वी गॉट द इंट्रोडक्शन, सो it is easy to make you understand that what exactly a cell is. सेल हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट है। जैसे कि हर लाइफ फॉर्म्स एक बेसिक यूनिट से बनी है जो कि सेल होता है। हम अपने इन्वायरमेंट में भी किसी भी एग्जाम्पल को ले ले, लाइक एक घर कैसे बनता है, एक छोटी सी ईंट से बनता है, फिर कमरा, फिर कमरों से कंप्लीट घर। इन द सेम वे कि हम सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, और सारे ऑर्गन्स को मिलाते तो एक कंप्लीट बॉडी बनता है। सो इट इज़ क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट एग्जैक्टली अ सेल इज़। सो इसमें हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में सेल्स किन्हें कहते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. तो एकदम हिस्ट्री में चले जाइए। देयर वॉज अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक जो अपने लैब में एग्जामिन कर रहे थे। वाइल एग्जामिनिंग विद अ माइक्रोस्कोप, विद अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ही तो किससे एग्जामिन कर रहे थे? विद अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ये थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या होता है? ये थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क हमारा होता है बार्क ऑफ अ ट्री। जो पेड़ के छाले होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं बार्क ऑफ ट्री। तो उसका छोटा सा टुकड़ा था जो हमारा नॉन लिविंग है, तो उसे एग्जामिन करते हुए उन्हें क्या मिले थे? हनी कॉम मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम कंसिस्टिंग मैनी कंपार्टमेंट्स। तो उन्होंने दैट स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया? कंपार्टमेंट्स। लैटरली ही गिवन दैट नेम सेल्स। सो ये कब हुआ? इन द ईयर 1665। In the year 1665, Hooke made his chance observation through a self-designed microscope. रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया। जो उनका खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था, उन्होंने वो यूज़ किया। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड। लिटिल रूम का लैटिन वर्ड होता है सेल। तो उन्होंने इन छोटे छोटे लिटिल रूम्स को नाम दिया सेल। ओके, दिस may seem to be very small and significant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. ये हमारे साइंस की हिस्ट्री में बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, मीन्स बहुत बड़ी खोज थी, डिस्कवरी थी सेल्स की, जिनसे और भी सारे लाइफ फॉर्म्स को पढ़ने में साइंटिस्ट को बहुत हेल्प मिली। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ साइंस। This was the first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. Use the word cell, जिसे हम लोग सेल का नाम दिए। To describe these units is being used till this day in biology. अभी भी इस टर्म्स का यूज़ होता है, that cell in the biology. और ये जो हमारा एक्टिविटी है, what are living organisms made up of, ये एक्टिविटी है टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को करने का है। इसमें एक्चुअली में बताया क्या गया है कि इस एक्टिविटी में एक अनियन पील लिया। अनियन पील मीन्स जो अनियन है, अनियन के इंटरनल पार्ट को आप लोग देखेंगे तो उसमें एक वाइट कलर का लेयरिंग होता है। तो उसे लेना है और उसे विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस? वी ऑब्जर्व स्लाइड अंडर लो पावर्ड बाय हाई पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमें ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे व्हेन वी विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी आफ्टर सीइंग इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
what we will get one nucleus. This is our cell. दिस इज सेल्स ऑफ एन अनियन पील. ये सेल्स ऑफ एन अनियन पील है. तो इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? अंडर दिस एक्टिविटी वी विल ऑब्जर्व दिस डॉट्स आर न्यूक्लियस, सेल्स के न्यूक्लियस है. और ये जो आपको साइड्स दिख रहे हैं ये अलग अलग सेल्स है. ये सेल्स का डिवीजन है. ये सेल्स है, अलग अलग सेल्स. ये अलग सेल है, ये अलग सेल है. दे ऑल आर डिफरेंट. So what do we observe? What do we observe as we look through the lenses? Can we draw the structure that are able to see through the microscope on the observation sheet? Does it look like? चलिए देखते हैं आगे. क्या ये जो structures है are they able in microscope observation sheet? क्या इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है? Does it look like similar? क्या ये सिमिलर्स होते हैं? आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं. We can try preparing temporary molds of peels of onion of different sizes. अनियन के डिफरेंट साइजेस मीन्स उसमें छोटा सा टुकड़ा लिया था, अगर बड़ा टुकड़ा भी लो, जैसा भी टुकड़ा लो, साइज ऑफ डिफरेंट साइजेस, कोई भी साइज का लो. व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व डू वी हैव सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. हमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर.